तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये एक्सप्लेनर। कभी आपने सोचा है कि जो चीजें लगातार आगे पीछे या ऊपर नीचे घूमती हैं, उनके पीछे आखिर क्या साइंस है? आज हम उन्हीं दिलचस्प और अदृश्य फिजिकल फोर्सेस का पता लगाएंगे जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया में इन रेपिटेटिव मोशंस को चलाते हैं। यकीन मानिए, इन सब के पीछे एक बेहद सटीक और खूबसूरत विज्ञान छिपा है। इस पूरे टॉपिक को ढंग से समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की परिभाषा, फिर सर्कुलर मोशन की परछाई, फ्रिक्शन और फोर्स का असर, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, हुक्स लॉ की लेबोरेटरी में टेस्टिंग और आखिर में एक मजेदार बंजी जंप एक्सपेरिमेंट। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन आखिर है क्या? अब जरा एक मैरी गो राउंड पर दौड़ते हुए इन घोड़ों को इमेजिन कीजिए। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जब ये घोड़े गोल घूमते हैं तो एक लगातार और परफेक्ट रिदम बनती है। और ये कॉन्सेप्ट हमारे आज के मेन टॉपिक से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और मजेदार बात यह है कि इस सर्कुलर मोशन को हम सीधे तौर पर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM में बदल सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें तो ये एक ऐसी गति है जहां एक्सेलरेशन किसी वस्तु के अपने सेंटर पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम से हटने के बिल्कुल प्रोपोर्शनल और उसके विपरीत दिशा में काम करता है। आसान भाषा में कहूं तो आप किसी चीज को उसकी स्थिर जगह से जितना दूर खींचेंगे, वापस आने के लिए उस पर उतना ही जोर से फोर्स लगेगा। बड़ा सिंपल है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, सर्कुलर मोशन की परछाई। ये कॉन्सेप्ट सच में मेरा फेवरेट है। देखिए क्या होता है जब एक लगातार घूमती हुई गेंद पर रोशनी डाली जाती है। गेंद तो 3D में गोल घूम रही है, लेकिन फर्श पर उसकी परछाई सिर्फ आगे और पीछे एक सीधी लाइन में मूव करती है। एकदम परफेक्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। एक पल के लिए ये बिल्कुल जादू जैसा लगता है, पर दरअसल ये पूरी तरह से फिजिक्स है। और अगर हम उस आगे पीछे होती परछाई के ठीक नीचे से एक लंबा कागज धीरे धीरे खींचें तो आपको क्या दिखेगा? एक वेव लाइक पैटर्न या लहर नुमा आकार वहां पूरी तरह ट्रेस हो जाएगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे खास पहचान है और ये साफ दिखाता है कि सर्कुलर मोशन और एक सिंपल वेव दरअसल एक ही चीज के दो अलग अलग रूप हैं। और यही वेव जब मैथ्स की भाषा में लिखी जाती है तो ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ स्थान परिवर्तन यानी डिस्प्लेसमेंट उसकी एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी तथा समय के साइन फंक्शन के बराबर होता है। एक तरह से ये मैथमेटिकल फॉर्मूला उस हिलते हुए मोशन की एक सटीक भाषा है। तीसरा पॉइंट, फ्रिक्शन और फोर्स को ऐड करना। क्योंकि देखिए, रियल वर्ल्ड इतना परफेक्ट और फ्रिक्शनलेस थोड़ी ना होता है। असली दुनिया में रगड़ यानी फ्रिक्शन तो होगा ही। तो यहाँ दो जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, डैम्प्ड मोशन और फोर्स्ड मोशन। डैम्प्ड मोशन में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी आसपास के वातावरण में हीट के रूप में लॉस होती है। वहीं दूसरी तरफ फोर्स्ड मोशन में एक बाहरी फोर्स लगाया जाता है ताकि वो ऑसिलेशन बिना रुके चलता रहे। चौथा भाग, इन सभी चीजों का हमारी वास्तविक दुनिया में क्या उपयोग है? इन बेसिक थियोरीज को समझने के बाद आपके दिमाग में शायद ये सवाल आए, मान लीजिए आप एक प्लास्टिक का रूलर और एक ढीला स्प्रिंग लेते हैं, दोनों को बिल्कुल बराबर दूरी तक खींचकर छोड़ते हैं, पर रूलर से हाथ पर लगने से इतना ज्यादा दर्द क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है उसकी स्टिफनेस यानी कड़कपन में। रूलर का सिस्टम कहीं ज्यादा स्टिफ होता है तो उतने ही डिस्प्लेसमेंट के लिए उसमें फोर्स बहुत ज्यादा स्टोर होता है, और इसका सीधा सा मतलब है कि जब वो छूटकर वापस आता है तो आपके हाथ पर कहीं ज्यादा एनर्जी और इम्पैक्ट के साथ टकराता है। आउच! अगर हम आसपास देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी एग्जाम्पल्स से भरी पड़ी है। चाहे वो 10 हर्ट्ज पर चलने वाली सिलाई मशीन की सुई का 4 सेंटीमीटर लंबा रास्ता हो, पिस्टन पर हिलता हुआ एक ब्लॉक हो, या फिर एक बच्चे का झूला जिसे फोर्स लगा के मेंटेन किया जा रहा हो। यहाँ तक कि एक बंजी जंपिंग कॉर्ड का तब तक आगे पीछे हिलना जब तक उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। ये सब इन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं। चलिए अब 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हुक्स लॉ को टेस्ट करना। थोड़ा लैबोरेटरी में चलते हैं। इन थ्योरीज को सच में परखने के लिए हम लैबोरेटरी में इस एयर ट्रैक सेटअप का उपयोग करते हैं। ये एपरेटस हमें एक लगभग फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट देता है। यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग्स के बीच एक वजन रखा गया है
ताकि हम इनकी स्टिफनेस यानी स्प्रिंग कांस्टेंट को सटीक तरीके से नाप सकें। इस पूरे प्रोसेस का तरीका बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले एयर ट्रैक चलाकर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढिए, फिर उस पर एक निश्चित वजन लटकाइए और नए इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिकॉर्ड कीजिए। जब हम अलग अलग मास और पोजीशन के डेटा को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उस स्प्रिंग की इफेक्टिव स्टिफनेस बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, द बंजी जंप एक्सपेरिमेंट। ये थोड़ा थ्रिलिंग होने वाला है। यहाँ हमने एक 20 सेंटीमीटर के बंजी कॉर्ड मॉडल पर अलग अलग वजन डालकर गिराए और उसके नतीजे यहाँ सामने हैं। देखिए, 100 ग्राम वजन पर हमें 39 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट मिला, वहीं 120 ग्राम पर ये 46 सेंटीमीटर हो गया। इस पूरे डेटा को ध्यान से देखने पर मास, डिस्प्लेसमेंट और उससे निकलने वाली की वैल्यू के बीच एक बहुत ही क्लियर और सॉलिड कनेक्शन सामने आता है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में लगातार कई जंप्स रिकॉर्ड किए गए और सारी कैलकुलेशंस के बाद जो एवरेज स्प्रिंग कांस्टेंट निकल कर आया वो बिल्कुल कंसिस्टेंट था, एग्जैक्टली 47 न्यूटन्स पर मीटर, एकदम सटीक आंकड़ा। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। अगर एक लगातार घूमती हुई सर्कुलर मोशन दरअसल एक सिंपल सी वेव की परछाई बन सकती है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी और कितनी अदृश्य और छिपी हुई रिदम्स हैं जो चुपचाप इन भौतिक बलों को चला रही हैं। इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर।